नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में बंटवारे के समय एक बहुत बड़ी जगह को ये बोलते हुए छोड़ दिया गया था, अरे ये तो बफर जोन है, ये हमारे किसी काम का ही नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया जाए और जो बंटवारा लाइन खींची जानी है केवल उस लाइन को खींचा जाए। आज वही बफर जोन भारत के लिए खामोशी से बढ़ता हुआ खतरा है, क्योंकि अभी हाल ही में अफगानिस्तान की सरकार ने इस बात का अनाउंस किया है कि हम बहुत जल्द इस कॉरिडोर को पूरा बनाएंगे और जिस दिन ये कॉरिडोर बनकर रेडी हो जाएगा और अगर यहाँ पर किसी और देश ने साथ देने की बात करी है तो भारत को एशिया में एक तरफा कर दिया जाएगा और कई सारे देश जो हैं दूसरे देशों के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ये सारे देश कनेक्ट होते हैं तो इन फ्यूचर जब भारत पीओके लेने के लिए यहाँ पर हमला करेगा उस समय इस पाकिस्तान का साथ देने के लिए कई सारे देश यहाँ पर आकर खड़े हो सकते हैं केवल इसी कॉरिडोर की वजह से। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये किस प्रकार का कॉरिडोर है जिसे लेकर भारत में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। खास करके इंडियन मीडिया ने इसको बहुत बड़े स्तर पर कवर किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी इसके बारे में शेयर कर दूं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए कि कॉरिडोर है कहाँ पर। ये जो आपको व्हाइट कलर का इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? इसे कहा गया है वखान कॉरिडोर, जो कि मुख्यतः किसका हिस्सा है? अफगानिस्तान का हिस्सा है। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पेज में आप जरा समझिए। ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? अफगानिस्तान है ना? ये है अफगानिस्तान। इस तरफ अगर हम चलेंगे तो ये रहा पाकिस्तान और सही मायने में पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक में खत्म होता है ना? यही खत्म होता है ना। बल्कि पाकिस्तान वाले जिस प्रकार से मैप को जारी करते हैं उसमें हमारे इस गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके को दिखाते हैं और ये वाला हिस्सा जिसे ये आजाद कश्मीर कहते हैं ये इसे भी दिखाते हैं। तो वर्तमान में अगर हम कहें तो इस कॉरिडोर का जो दक्षिणतम इलाका है वो खैबर पख्तूनवा और इसके साथ में हमारे गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि पीओके के साथ में साझा होता है। अगर हम उत्तरी दिशा में देखें यानी कि ऊपर की तरफ देखें तो इस कॉरिडोर के साथ में तजाकिस्तान की सीमा साझा होती है। अगर हम इस तरफ चले यानी कि पूर्वी इलाके में देखें तो इस कॉरिडोर के साथ में चाइना की सीमा साझा होती है और चाइना का आखिरी प्रांत जो कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करता है इसे कहते हैं शिनजियांग प्रांत। और यहीं से चाइना और पाकिस्तान का एक कॉरिडोर भी बना हुआ है जिसे सीपीईसी कॉरिडोर हम कहते हैं, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। तब आप देखिए चाइना ऑलरेडी यहाँ से यहाँ रास्ता निकाल चुका है और अब ये कॉरिडोर सीधा किसके साथ में कनेक्ट हो रहा है? चाइना के साथ में इसका रास्ता सीधा कनेक्ट हो रहा है। अब ये जो कॉरिडोर है इसका नाम है वखान कॉरिडोर। एक समय में इसे ये कहते हुए छोड़ दिया कि ये हिस्सा हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा अक्साई चीन छोड़ा गया था। आप सभी अक्साई चीन के बारे में अच्छे से जानते होंगे जो कि ये वाला इलाका है हमारा। और अक्साई चीन को जब छोड़ा गया था तो पंडित नेहरू के द्वारा इस बात को कहा गया था कि अक्साई चीन तो वैसे भी बर्फीला एरिया है, ठंडा इलाका है, वहां कुछ नहीं उगाया जा सकता, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसे छोड़ दो। और उसी बात का जवाब देते हुए अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि नेहरू जी भी टकले थे मेरी ही तरह, तो उनके सिर में भी कुछ नहीं उगता है, तो क्या ये भी हमें चाइना को दे देना चाहिए? मतलब ये केवल एक जोक्स पार्ट वाली बात नहीं हो सकती है। बफर जोन भी ऐसे ही बोलते हुए छोड़ दिया गया था भारत में ब्रिटिशों के द्वारा। आगे मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगी। और यही बोलते हुए हमसे ये वाला हिस्सा भी छीन लिया गया था। अगर आप देखिए ये कॉरिडोर बना देता है, कॉरिडोर है कितना बड़ा? 350 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है इस कॉरिडोर की। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये है 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है केवल एक बस निकाली जाए इस प्रकार से इसकी चौड़ाई है। और अगर ये बना देता है और इसमें साथ दे देता है तजाकिस्तान, अफगानिस्तान तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है ही है, चाइना अगर शिनजियांग प्रांत यहाँ से खोल देता है और पाकिस्तान भी यहाँ पर साथ देता है तो मानिए तीनों देश मिलकर कितने अच्छे से यहाँ पर व्यापार करेंगे। क्या फिर तालिबान को किसी प्रकार से भारत की जरूरत रहने वाली है? इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, पर पहले आप इस बात को सुनिए कि आखिरकार ये बफर जोन बोलते हुए कैसे इसको छोड़ दिया गया था। एक समय था जब भारत के अंदर ब्रिटिशरों का राज हुआ करता था, इन अंग्रेजों का राज हुआ करता था। और उन्हीं राज के दौरान एक तरफ अंग्रेज होड़ाहोड़ में लगे हुए हैं कि हम केवल भारत के ऊपर राज नहीं करेंगे बल्कि कई सारे देशों के ऊपर राज करेंगे।
और उस समय रशिया के माइंड में भी एक खिचड़ी पकी हुई थी कि वो भी कई सारे देशों के ऊपर राज करेगा, उसने भी कई सारे देशों को गुलामी बनाने का जो है एक प्रकार सा कार्यक्रम शुरू कर दिया था। एक तरफ रशिया कई सारे देशों को गुलाम बनाना चाह रहा था, एक तरफ ब्रिटेन वाले कई सारे देशों को गुलाम बनाना चाह रहे थे, और इन दोनों देशों के बीच में आपस में कई बार टकराव हो चुका है, जिसे हिस्ट्री के अंदर द ग्रेट गेम कहा जाता था। अब इन ब्रिटिशरों को, इन अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि कहीं गुलामी की जंजीर ये भारत के ऊपर ना बांधे और हमको यहां से ना भगा दे, मतलब रशिया वाले भारत के अंदर ना आ जाए और इन अंग्रेजों को यहां से ना भागना पड़े। इसीलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि ये भारत के अंदर पहुंचे, इसके लिए क्या करो, रशिया का जो रास्ता है उसे ही बदल दो, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं रहेगा भारत में आने का तो आएंगे कैसे। और इसी तरह से दिमाग लगाते हुए 1893 में 1893 के आसपास जो है डूरंड लाइन खींच दी गई। अब ये डूरंड लाइन कहाँ, ये देखिए भारत और पाकिस्तान उस समय एक हुआ करता था और ये रहा अफगानिस्तान, इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक जो लाइन खींची गई ये बहुत जल्दबाजी में खींची गई लाइन है, इसे कहा जाता है डूरंड लाइन, जिसे लेकर आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले लड़ा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान वाले बोलते हैं कि हम पश्तूनी लोग हैं और जहां जहां हमारे पश्तूनवा के लोग निवास करेंगे, पश्तूनी निवास करेंगे, वो इलाका हमारा है। तो आज भी खैबर पख्तूनवा के इलाके में और बलूचिस्तान वाले इलाके में बहुत ज़्यादा पश्तूनी है, जिसे लेकर ये आपस में लड़ाते रहते हैं। अब यहाँ पर सीमा बंटवारा का उससे क्या लेना देना, बहुत कुछ लेना देना है। ये जो लाइन यहाँ से खींची गई है ना, ये लाइन यहाँ से ना खींच अगर ये यहां से खींच दी होती तो आज किसी प्रकार का कारनामा ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि भारत का ही वो हिस्सा, वो टुकड़ा जो तोड़ दिया गया और पाकिस्तान के पास गया, ये वाला हिस्सा आज किसके पास होता, पाकिस्तान या फिर भारत के पास होता, ना कि किसी और देश के पास में। पर इनके द्वारा जो लाइन खींची गई थी वो लाइन कहां से खींच दी गई, ये लाइन केवल यहां से खींच दी गई, ये लाइन केवल यहां से खींची गई और इसी वजह से ये इतना बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से छूट गया। और ये हिस्सा किसके हिस्से में चला गया, अफगानिस्तान के हिस्से में चला गया। बोल दिया था कि ये तो ढलान वाला इलाका है, यहाँ तो बहुत सारे दर्रे हैं, पहाड़ी इलाका है, बर्फ वगैरह भी जमती है, तो ये इलाका हमारे लिए किसी काम का नहीं है। और आज अफगानिस्तान इसी इलाके से होते हुए सीधे चाइना के साथ में कनेक्ट कर रहा है, जबकि हम हर बारी यही बताते हैं कि अफगानिस्तान भारत के साथ में सीधी सीमा साझा करता है। और सीधी सीमा साझा कैसे कर रहा है, उसी पीओके में होकर, जो कि आज हमारे पास में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब जरा सोचिए कि अगर इसको लेकर जो अफगानिस्तान अभी मन बना चुका है और अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो चाइना कितने अच्छी तरीके से यहाँ से व्यापार करेगा, कैसे अच्छे से व्यापार करेगा, आगे मैं बताऊं। उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके कर सकते हैं। और बहुत जल्द मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप जरूर से अपने क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, ताकि मैं उस पॉडकास्ट में उस क्वेश्चन को भी जरूर लेके आऊँ कि इस मेंबर ने यहाँ से मुझे ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा, इसी बात पे आ जाते हैं। अगर यहाँ से एक कॉरिडोर बन जाता है तो जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के पास में परमाणु है, उसकी वजह से पूरे एशिया में, पूरे इस्लामिक कंट्री के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ है। और उससे पूछा जाता है एशिया में इसकी पकड़ किस वजह से है, केवल चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर सीपीईसी प्रोजेक्ट लाया, जो कि ग्वादर पोर्ट से होते हुए यूरोप और एशिया के कई सारे देशों के साथ में कनेक्ट करता है। उसी प्रकार से अगर चाइना जो अभी नए प्रकार का बेल्ट बना रहा है कि सड़क के माध्यम से वो कई सारे देशों तक जुड़े, जिसमें मध्य एशिया भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, और इसे कहा जाता है ओवरलैंड रूट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि BARI जिसे कहा जाता है। ये भी प्रोजेक्ट इसका पूरी तरीके से बनेगा, जिसमें ये क्या करेगा, पाकिस्तान से होकर जाएगा और अफगानिस्तान से होकर जाएगा। और आप जब बोलिए कि अफगानिस्तान सीधे जब चाइना से कनेक्ट होगा, आज जिस प्रकार से भारत क्या कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर संसद भवन बना रहा है, डैम बना रहा है, सड़कें बना रहा है, पाइपलाइन बिछा रहा है, रक्षा सहयोग कर रहा है, क्या ये सब काम भारत के बजाय कौन करने लगेगा, चाइना करने लगेगा, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि उसके साथ में एक अच्छा सपोर्ट हो, अच्छा कनेक्ट हो और उसका व्यापार बहुत आसानी से हो। और ये पूरा कनेक्ट करके भारत को एक तरफा करते हुए ये क्या कर देगा, सारा कर्जा उसको देना शुरू कर देगा। और जब चाइना से तालिबान कर्जा ले लेगा तो वो उसके कर्जे तले दबेगा। और आज जिस प्रकार से भारत यहाँ बैठे बैठे अफगानिस्तान को अपने अंडर में रखते हुए पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है, इसके ऊपर दबाव बना सकता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई देगी। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये इसी वाले इलाके में होकर निकलेगा। और चाइना चूंकि बहुत ज्यादा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, इसीलिए ये वाला जो हमारा पीओके का इलाका है,
ये आप देखिए, ये जो हमारा पीओके का इलाका है, इसे लेने में भी भारत को बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसी पीओके वाले इलाके में क्या है, यहाँ पे यह कॉरिडोर बनकर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। या तो ये हो सकता है कि अफगानिस्तान इसमें भारत से मदद मांगे कि आप जल्द से जल्द पीओके लो और उसके बाद में हम कॉरिडोर बनाएं, तो भारत के लिए फायदा हो सकता है। भारत इसी वाले छोर में होते हुए कहाँ जाए, अफगानिस्तान, और इसी वाले छोर में होते हुए कहाँ जाए, चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर भारत की थोड़ी सी रणनीति हो सकती है, बाकी ज्यादातर भारत के लिए यहाँ पर नुकसान ही नजर आता दिखाई देता है। अब दूसरा सवाल यह है कि चाइना की तरफ से किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। चाइना के शी जिनपिंग के द्वारा अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ठीक है, तालिबान ने हमारे सामने रिश्ता सुधारने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया है, व्यापार भी करना चाह रहे हैं और सड़क मार्ग के साथ में वो चाइना के साथ में कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं। पर चाइना के शी जिनपिंग को पहले से ही डर लग रहा है, क्योंकि ये मानते हैं कि तालिबान के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो एक तरफा वर्ग समूह के कट्टरपंथी हैं, और अगर ये फ्यूचर में चाइना में घुसने की कोशिश करेंगे, शिनजियांग के साथ में कनेक्ट रहेंगे, तो हमारे यहाँ पर उथल पुथल मच सकती है। क्योंकि पहले से ही चाइना का एक इलाका जिसे उइगर कहते हैं, उसी उइगर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी एक्टिव हैं, जो कि यहाँ पर चाइना में हलचल मचाते रहते हैं। इस वजह से चाइना थोड़ा सा परेशान है। हालांकि चाइना की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर हाँ नहीं कहा गया है। अब इस तरफ अगर हम बात करें तो तालिबान ने उसके सामने कई प्रकार के प्रोजेक्ट रख दिए हैं कि अगर ये सड़क मार्ग कंप्लीट होगा तो आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा, मेरे देश के अंदर भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अब आप मुझे जरा इस बात के बारे में लिखिएगा कि भारत को यहाँ पर कितना फायदा है, कितना नुकसान है, आपको क्या लगता है। और अगर इन फ्यूचर भारत अगर पीओके लेने की प्लानिंग करता है तो क्या चाइना बीच में आके अटका डालेगा कि नहीं डालेगा, क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर चाइना हाँ भर लेगा, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।